यहाँ फार्मर का गोल ये है कि छोटी सी लैंड पर पूरे साल वेजिटेबल्स, पल्सेस और सीरियल्स ग्रो होते रहें। तो हमें एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न सजेस्ट करना है जो सीजन के हिसाब से फिट हो और साथ ही रिसोर्सेज जैसे पानी, न्यूट्रिएंट्स और लेबर का बेस्ट यूज करे, ताकि इनकम भी स्टेबल और हायर हो। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि ईयर राउंड प्लानिंग एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं तुम्हें एक एंकर दे देता हूँ। इंडिया में फार्मिंग को यूजुअली 3 सीजन ब्लॉक्स में प्लान करते हैं, मॉनसून, विंटर और समर। अगर हम हर ब्लॉक में एक सीरियल, एक पल्स और साथ में कुछ वेजिटेबल स्लॉट कर दें तो लैंड कभी आइडल नहीं रहेगी और कैश फ्लो भी चलता रहेगा। अब एक प्रैक्टिकल पैटर्न देखते हैं। मॉनसून में सीरियल्स के लिए मेज या बाजरा स्ट्रॉन्ग चॉइस होती है और उसके साथ एक पल्स इंटरप्लांट करना स्मार्ट होता है, जैसे पिजन पी या काउपी। और वेजिटेबल्स के लिए ओकरा या क्लस्टर बीन जैसे क्रॉप्स मॉनसून में इजीली चल जाते हैं, तो कुछ एरिया आप वेजिटेबल्स को दे सकते हो। विंटर सीजन में जनरली वाटर कंट्रोल बेटर होता है, तो व्हीट या बार्ले जैसे सीरियल स्मूथ चलते हैं। साथ में ग्राम या लेंटिल जैसी पल्सेस रखोगे तो सॉइल को नाइट्रोजन भी मिलता है और मार्केट में पल्स का रेट भी ऑफन सपोर्टिव होता है। वेजिटेबल्स में पी, कॉलीफ्लावर, कैबेज जैसे ऑप्शन से रेगुलर इनकम आती रहती है। समर में टाइम छोटा होता है और हीट ज्यादा, तो यहाँ क्विक हार्वेस्ट क्रॉप्स बेस्ट होते हैं। ग्रीन ग्राम जैसी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स इजीली फिट हो जाती है। वेजिटेबल्स में क्यूकम्बर, बिटर गॉर्ड, वाटरमेलन टाइप क्रॉप्स डिमांड में रहते हैं और इरिगेशन हो तो अच्छा रिटर्न दे देते हैं। अब ये पैटर्न रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे इंप्रूव करता है, ये समझ लो। पल्सेस के रूट्स सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट सीरियल क्रॉप को नेचुरल फर्टिलिटी मिलती है। इसका मतलब केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी कम, कॉस्ट कम और सॉइल हेल्थ लॉन्ग टर्म में बेटर। और रोटेशन से सेम क्रॉप रिपीट नहीं होती, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स का वन साइडेड डिप्लीशन भी अवॉइड होता है। इनकम साइड पे भी ये पैटर्न स्ट्रांग है। वेजिटेबल्स फास्ट कैश देते हैं, सीरियल स्टेपल इनकम और फूड सिक्योरिटी देते हैं, और पल्सेस हाई वैल्यू प्लस रिस्क बफर का काम करती हैं। मिक्स्ड क्रॉप से पेस्ट और डिजीज का रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है और लेबर साल भर इवनली यूज होता है। नेट इफेक्ट ये होता है, लैंड ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव रहती है, कॉस्ट्स कंट्रोल में रहती हैं और ओवरऑल इनकम मोर स्टेबल और हायर बन जाती है।